बाउंडेडनेस, वीडियो नंबर 3, बाउंडेड सेट्स, वीडियो नंबर 3, आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम और क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी जहाँ भी इनका यूज़ करना होता है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसलिए इन दोनों थ्योरम्स के रिजल्ट्स पर और उनके प्रूफ्स पर मैं बहुत जोर देता हूँ। इस पर खूब चर्चा करता हूँ, क्योंकि खूब चर्चा की गई बातें कम भूलती हैं। आइए थ्योरम नंबर 4 के नाम पर क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम पढ़ें। स्टेटमेंट ये है, लेट स्मॉल m be a lower bound of S which is proper subset of R, then small m is the greatest lower bound, माने infimum of S if and only if for every positive number epsilon however small, यानी कि if and only for every epsilon greater than 0 there exists at least one element, say x, in S such that x is less than m plus epsilon। यही प्रूफ। देखो, हम किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो इन्फिमम बिल्कुल यहाँ स्थित होता है। अगर सारे पॉइंट्स ये हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, सेट एस के सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे हमने लोकेट कर दिया, तो इन्फिमम कहाँ होगा? इस किनारे पर। अब इसके इधर जाना नहीं, इसके इधर जाना है। तनिक भी इधर आओगे तो एक पॉइंट मिलेगा m प्लस एप्सिलॉन, ये m है। अब एक गैप क्रिएट हो गया। इस एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, लेकिन क्लैरिटी के लिए हम काफ़ी दूर ले रहे हैं इसको। इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, नहीं तो ये दावा कर देगा कि हम इन्फिमम हैं। क्योंकि इन्फिमम कौन होता है? लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो अगर इसके दाहिने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा। ये ऑलरेडी लोअर बाउंड है ही है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। तो ये कहेगा हम सबसे बड़े लोअर बाउंड है, हम इन्फिमम होंगे। अतः इस बात को नकारने के लिए ये जरूरी है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे। यही चीज़ लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे दिमाग में बैठा लें जैसे मैंने अभी आपको समझाया। स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसलिए इसके प्रूफ के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम हेडिंग डालेंगे इफ पार्ट, एक को ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट पकड़ने का सुगम उपाय क्या है? स्टेटमेंट को पढ़िए, जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ इफ पढ़िए, जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट है। यानी यदि ऐसी घटना घटे तो एम इन्फिमम होगा। यदि ऐसा हो, माने ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। तो let for every epsilon greater than 0 there exists x belonging to S such that x is less than m plus epsilon। We have to prove that m is the infimum of S। Then we have to prove that small m is the infimum, that is greatest lower bound of S। तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लिया ये ग्रेटेस्ट नहीं है, अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो इससे भी ग्रेटर एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा।
लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, लेट कामा इफ पॉसिबल कामा m dash be a lower bound of s such that m dash is greater than m। समझे ना? हमें सिद्ध करना है कि m सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो हमने उल्टी बात मान ली कि नहीं नहीं m से भी बड़ा एक लोअर बाउंड है। एक कंट्राडिक्शन टेक्निक होता है। देन ये बड़ा ये छोटा है, बड़के में से छोटका घटाओ, m डैश माइनस m इज अ पॉजिटिव नंबर by the given condition for every positive number epsilon there exists an element x such that x is less than m plus epsilon। by the given condition, by the given condition there exists x belonging to s such that x is less than m plus epsilon। epsilon कौन है? m dash minus m, that is x is less than m कैंसिल हो गया, m dash। क्या यह संभव है? m dash लोअर बाउंड है बेटा, m dash लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड से छोटा कोई एलिमेंट नहीं होता है सेट का, which is not possible, which is not possible because m dash is a lower bound of s। लोअर बाउंड सभी एलिमेंट से छोटा होता है, उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर हो रहा है तो कहिए कंट्राडिक्शन है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अतः जो हम ये माने थे ये नहीं होगा। हम ये माने थे कि m सबसे बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा कोई लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m ही सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। हेंस m is the greatest lower bound, m is the greatest lower bound, that is infimum of s। एक पार्ट हुआ भी, इफ पार्ट। ओनली पार्ट। अब ठीक इसका उल्टा, जो पहले गिवन था अब टू प्रूव हो जाएगा, और जो टू प्रूव था वो गिवन हो जाएगा। सिद्ध क्या किया आपने? m इन्फिमम है तो अब ये दिया रहेगा। लेट m बी द इन्फिमम of s, that is m be the greatest lower bound of s। then we have to prove that for every epsilon greater than 0 ऐसी घटना घटेगी। तो आइए आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लें। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, बी आर्बिट्रेरी। देन देखो ये इन्फिमम है, ये इन्फिमम है, इसका ये स्थान है। ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इससे बड़ा लोअर बाउंड नहीं ना होगा, तो वही लिख दो। देन m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड ऑफ s एंड हेंस अगर ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता, अगर ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता तो एक एलिमेंट x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इससे छोटा होगा। देखो बेटा
अगर ये लोअर बाउंड होता तो S के सारे एलिमेंट्स इसके दाहिने होते। अब इस बात को काटो तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके बाएं होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके बाएं होगा, ये इसके बाएं होगा। एंड हेंस देयर एग्जिस्ट्स at least one element x in S which is left to m plus epsilon, यानी x is less than m plus epsilon। ये प्रूव करना था, हो गया। तो आर्बिट्रेरी के लिए आपने प्रूव किया, तो इसको और जनरलाइज करिए। thus for every epsilon greater than 0 there exists x belonging to S such that x is less than m plus epsilon। Yeah. Next, theorem number 5। Criterion theorem for supremum। Let capital M be an upper bound of S which is proper subset of R, then capital M is the supremum of S if and only if there exists x belonging to S such that x is greater than capital M minus epsilon। अब की बार S के सारे एलिमेंट्स को नंबर लाइन पे जब प्लॉट कर दिया तो कैपिटल M की जगह कहाँ होगी? एकदम दाहिने, ये कैपिटल M है। और इसमें से कुछ भी घटाओगे तो इधर सरक आओगे ना। तो क्लैरिटी के लिए थोड़ी दूर बना रहे हैं, अदरवाइज जो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं बहुत छोटी संख्या है, कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन। तो ये देखो गैप क्रिएट हो गया, गैप, यही गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर गैप क्रिएट हो गया, इन दो संख्याओं के बीच में सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कहेगा हम सुप्रीमम है ना। क्यों? क्योंकि इसके बाईं तरफ सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये अपर बाउंड हुआ। ये पहले से ही अपर बाउंड हुआ, इनमें छोटा वाला अपर बाउंड ये, सबसे छोटा अपर बाउंड ये, तो ये कहेगा हम सुप्रीमम। इसी गैप के क्रिएशन को नकारने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इसमें कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो प्रूफ इफ पार्ट, लेट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंगिंग टू S सच दैट x is greater than capital M minus epsilon, then we have to prove that capital M is the supremum that is least upper bound of S, least upper bound of S। लिखते भी चलिए। हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल M सबसे छोटा अपर बाउंड है। हम उल्टी बात मानने जा रहे हैं। लेट इफ पॉसिबल, इससे भी छोटा एक अपर बाउंड है। लेट इफ पॉसिबल कैपिटल M डैश बी एन अपर बाउंड ऑफ S such that capital M dash is less than capital M। कैपिटल M से भी छोटा अपर बाउंड हम मान ले रहे हैं, और आगे चल के हम बोलेंगे कि यह संभव नहीं। देन बड़े में से छोटे को घटा दें। कैपिटल M माइनस कैपिटल M डैश इज अ पॉजिटिव नंबर जस्ट लाइक एप्सिलॉन,
by the given condition there exists x belonging to S such that x is greater than capital M minus एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन है? कैपिटल M माइनस M डैश। कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ी यहाँ हो गई। अब पकड़ में, ये कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन है? ये तो M कट गया, ये बराबर M। दैट इज x इज ग्रेटर देन कैपिटल M डैश, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कैपिटल M डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ S। ये अपर बाउंड है, सारे एलिमेंट इसके बाएं हैं, सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, कोई एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये सिचुएशन आ नहीं सकता है, इसलिए तो हमने लिख दिया इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कैपिटल M डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ S। हेंस M ही सबसे छोटा अपर बाउंड है। कैपिटल M इज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम, दैट इज सुप्रीमम ऑफ S। एक पार्ट ये हो गया। फिर कन्वर्स पार्ट ऊपर लिखा, उसी में देखो हम ठीक ठाक कर देंगे इसे। पहले इसको समझ लें जितना अब तक हो चुका है। कन्वर्स पार्ट देखिए, लेट कैपिटल M बी द सुप्रीमम ऑफ S। लेट कैपिटल M बी द सुप्रीमम ऑफ S, दैट इज कैपिटल M बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, देन देखो ये लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, इससे छोटी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती है। तो हम ये कहने कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ S एंड हेंस देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट x इन S सच दैट। अब जरा सोचिए, ये अपर बाउंड होता तो इसके बाएं सारे एलिमेंट होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट इसके दाहिने होगा। मानो ये x है तो x इसके दाहिने होगा, माने x इससे बड़ा होगा, x इससे बड़ा होगा। किससे? इससे। कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन। अब आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए बात सिद्ध हो गया, तो इसी को जनरलाइज कर दो। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स x इन S सच दैट x इज ग्रेटर देन कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन। ये प्रूव करना था बेटा, हो गया। देखो प्रूफ। हाँ, दो थ्योरम हैं या किसी थ्योरम के दो पार्ट हैं जिनके प्रूफ एक ही जैसे हैं, तो उनको एक ही रिदम में लिखना भी चाहिए। ऐसी आदत भी डालनी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, आसान होता है। मैथमेटिक्स को जितना सिस्टमेटिक बना करके पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे, उतना ही वो स्थायी रूप आपके दिमाग में पा जाएगा। मैथमेटिक्स का मतलब ही यही, बहुत सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। पढ़ने का, लिखने का, समझाने का, समझने का, सब कुछ सिस्टमेटिक। तो इस वीडियो में हम और कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दो बड़े ही खास थ्योरम, इनके लिए एक स्पेशल वीडियो रहेगा तो ठीक रहेगा, अच्छी बात है। देखो, अब कोई थ्योरम और बढ़िया मिल गया करा देंगे, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि अब अगले वीडियो से हम शुरू करें बाउंडेड फंक्शंस, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस।
रियल नंबर्स पे ही काम हो रहा है। थैंक यू।